यस मैम। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि कैसे सब सब लोगों ने नहीं मुझे सेंड किए रिटन टेस्ट। हमने ये तरह के एग्ज़ाम, जख्मों के एग्ज़ाम पढ़ी थी कि जलने के बाद दूसरी तरह के एग्ज़ाम जलने से ज़्यादा खुश्क हीट है, माया हरारत है, वेट जैसे भाप वगैरह है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा किसी सर्दी से, फिर कीमियाई मादों से, बिजली का करंट लगने से पैदा होने वाले जख्म, फिर शॉक के ज़रिए पैदा होने वाले। कल हमने ये पढ़ा था। आज हमने ये स्टडी करना है कि जलने के ज़ख्मों की दर्जा बंदी कैसे, मतलब कितनी लेवल के हमारे ज़ख्म हो सकते हैं। जैसे हमें पता है कि कोई हल्का ज़ख्म यानी कि सिर्फ सतह तक ही होता है, ऊपर बलाई हमारी स्किन के ऊपर तक होता है और हमें नज़र आता है, महसूस होता है। हम उसको कोई ऊपर पट्टी वगैरह करने से, कुछ ऊपर ऑइंटमेंट वगैरह लगाने से वो जल्दी हमारा ठीक भी हो जाता है। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं कि जो इंटरनल होते हैं और हमें उसके ज़्यादा उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ता है। कुछ गहरे ज़ख्म होते हैं, ठीक, जो कि हमारे खून की नसों तक चले जाते हैं और इंटरनल काफ़ी हद तक डैमेज काज करते हैं। हम इसको एक वन बाय वन इसको देखते जाएंगे कि ज़ख्मों की दर्जाबंदी शामिल, यानी कि किस जिस्म के किस हिस्से में हुआ है, तो इसके बाद ज़ख्मों की गहराई कितनी है और शिद्दत की मुनासबत से की जाती है। जैसे हम गहरा कितना है, कितने ज़ोर का लगा शिद्दत से ज़ख्म आया हुआ है, इस बुनियाद पर इसका इलाज और ट्रीटमेंट भी किया जाता है। सबसे पहला जो टाइप है वो है सतही या हल्के ज़ख्म। इस दर्जे के ज़ख्म जिल्द की ऊपरी तह तक ही महदूद होते हैं। ज़ाहिर हमें पता है हमारी स्किन पे कोई कट लग जाता है, छोटा सा जल जाता है, ज़ख्म आ जाता है, तो हमारा वो एरिया सुर्ख हो जाता है और उसमें सूजन भी हो जाती है और उसे हाथ लगाने से दर्द होता है। तो इस नौयत के ज़ख्म खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये है जी सतह, ये वो जलने के ज़ख्म है जो हमें अक्सर औक़ात किचन में काम करते हुए, इस्त्री से काम करते हुए, छोटे मोटे हीट हरारत जहाँ पर हमें मिलती है, जैसे इस्त्री हो गई, चूल्हा हो गया, ठीक है, जहाँ से हमें हल्की फुल्की या इवन सन बर्न भी, ये वो सतही किस्म के ज़ख्म पैदा होते हैं। फिर उसके बाद दरमियाने ज़ख्म है, मुतासरा हिस्से पर छाले पड़ने के साथ साथ सूज भी जाता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ज़ख्म आया हुआ है। इसके इलाके का इर्द गिर्द का हिस्सा भी सुर्ख हो जाता है और इसमें जरासीम दाखिल होने का अंदेशा होता है। इसका इलाज डॉक्टर से करवाना चाहिए। अगर ज़ख्म की इसामत ज़ख्म का हिस्सा बड़ा है या ज़्यादा है, ज़्यादा गहरा भी है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे दरमियानी किस्म के ज़ख्म। इसमें जरासीम के दाखिल होने का ज़ाहिर है वो एरिया ज़्यादा है, तो उसमें जरासीम दाखिल ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसका खुद इलाज करने की बजाय इसका इलाज डॉक्टर से करवाना चाहिए। उसके बाद है जी गहरे ज़ख्म। इस किस्म के ज़ख्म में जिल्द की तमाम तहें मुतासर, अगर खुदा न खास्ता इतनी ज़्यादा हद तक का जिस्म में जलन या वो एरिया ज़ख्मी हो गया है जलने की वजह से, तो उसमें हमारे दिल की तमाम तहें, उसके अंदर जितनी भी हमारे खून की जो नालियाँ हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, वो भी मुतासर हो जाती हैं, खून की सप्लाई मुतासर हो जाती है। तो ये एक काफ़ी हद तक एक परेशान कुन किस्म के ज़ख्म होते हैं और इसमें हल्के पीले रंग और चिकनी या बाज़ औक़ात झुलसी हुई नज़र आती है। ठीक, वो सारा एरिया गहरे ज़ख्म, गहरे ज़्यादा जलने के बाद वो उसका रंगत जो होती है वो हल्की पीली हो जाती है और पूरा एरिया झुलसा हुआ, जला हुआ नज़र आता है। इस दर्जे के ज़ख्म में दर्द नहीं होता, बल्कि मुतासरा हिस्से की एसाबी नसों को नुकसान पहुँच जाता है। ये वो जो हमारे जिस्म की हमने पढ़ा था ना कि रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे सेंस करते हैं, फीलिंग्स को हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं। तो अगर वो भी ख़त्म हो गई हैं, वही जलने की वजह से वही डैमेज हो गई हैं, तो वो दर्द नहीं होता, महसूस नहीं, दर्द और तकलीफ हो रही होती लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते। तो इसका इलाज भी डॉक्टर से ही ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसका इलाज डॉक्टर से करवाएं। उसके बाद है जी हम देखते हैं कि आंवले और छाले यानी कि ब्लिस्टर्स क्या होते हैं। ये जिल्द को हरारत या रगड़ लगने से नुकसान के नतीजे में पैदा होते हैं। मुतासरा हिस्से की बाफों को नुकसान पहुंचने की वजह से इनमें से स्याल, मादा या सीरम निकलना शुरू हो जाता है।
جو جلد کی اوپری تہہ کے نیچے جمع ہو جاتا ہے، اس کے ٹھیک ہونے پر جلد کی نئی سطح اس پانی کے نیچے بن جاتی ہے اور وہ یہ پانی دوبارہ جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور آخرکار اوپر والی پرانی تہہ خود بخود اتر جاتی ہے۔ اس لیے ان میں جراثیم داخل ہونے کے پیش نظر انہیں کبھی بھی نہ چھیلا جائے۔ اگر کسی وجہ سے چھالا ٹوٹ جائے تو اسے مزید نقصان سے بچانے کی خاطر احتیاطی تدابیر کے طور پر اس پر صاف کپڑے کی پٹی باندھ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی چھالا بن جائے جسم کے اوپر تو ایسا پمپل بن جائے تو اسے پھاڑنا نہیں چاہیے۔ وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے پھاڑنے کی وجہ سے وہ ایریا اوپن ہو جاتا ہے، وہ اس میں سے ہمیں بلڈ کی سپلائی نظر آتی ہے اور جراثیم اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور انفیکشن پھیل سکتے ہیں۔ اور یہ جو چھالے ہیں یہ جلد کی حرارت کی وجہ سے یا انٹرنل ٹاکسنس کی وجہ سے یا رگڑ لگنے کے نقصان میں پیدا ہو سکتے ہیں یہ چھالے وغیرہ۔ پھر ہم نے بات کی کہ کوئی اس میں سے سیال پادا یا سیرم نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اکثر آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ اس میں سے مختلف کبھی وائٹ کلر کا کبھی یلو کلر کا ایک لکوڈ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو یہ لکوڈ بیسیکلی انفیکشن سے بچنے کے لیے باڈی کو امیونٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری باڈی کے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو جن کی اوپری تہہ کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ٹھیک ہو جانے پر جلد کی نئی سطح اس پانی کے نیچے بن جاتی ہے۔ اب جب ابلا یا چھالا یا کسی خود ہی خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تو نئی تہہ اس کے نیچے بن جاتی ہے اور یہ پانی دوبارہ سے وہیں سے جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور نئی تہہ اسی چھالے کے نیچے بن جاتی ہے اور وہ جو اوپر والا ایریا تھا وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ خشک اور مائع حرارت سے پیدا شدہ زخموں کی ابتدائی طبی، بیسیکلی ہمارا ٹاپک تو یہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ طبی امداد کیا ہونی چاہیے اگر کسی کو خشک ہیٹ یعنی کہ جیسے کہ آگ لگنے کی وجہ سے یا اس قسم کی ہیٹ یا بجلی سے یا کسی قسم کے خشک حرارت یا پھر مائع حرارت یعنی کہ بھاپ وغیرہ سے یا اس قسم کی کسی حرارت سے کسی کو کوئی زخم لگ گیا تو اس کی کیسے مدد کی جائے۔ اس طرح کے زخموں سے گھر یا صنعتی اداروں میں کام کرنے والے کو اکثر سامنا ہوتا ہے اور یہ حادثاتی اموات کا ایک بڑا سبب ہے۔ ظاہر ہے گھر میں بھی اور بڑے انڈسٹریل ایریاز میں بھی ہیٹ سے ریلیونٹ کافی کام ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر آگ سے لے کر بھاپ اور اس قسم کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اس سے نقصانات ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے زخموں کو جلد از جلد ٹھنڈا کیا جائے تاکہ حرارت کی وجہ سے زخموں کے نیچے کی بابتوں کو مزید نقصان پہنچنے سے بچایا جا سکے۔ کہ اکثر جیسے ہی اگر کسی کو کوئی ہیٹ وغیرہ پہنچ گئی، بھاپ وغیرہ لگ گئی، آگ سے کچھ اوپر والا ایریا جھلس گیا، کوشش کریں کہ اس ایریا کو ٹھنڈا رکھیں تاکہ ہیٹ اس کے جو نیچے والی ٹیشوز ہیں اس کو ڈیمیج نہ کر سکے اور درد اور سوجن اور صدمے کے اندیشے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ان زخموں کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ متاثرہ حصے کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیں اور ایسے کپڑے جو کہ ابلتے ہوئے محلول میں بھیگ چکے ہوں جو ہی ٹھنڈے ہونے شروع ہو جائیں انہیں اتار دیجیے۔ کہ جیسے ہی آپ کو خدا نخواستہ کسی کا بالکل حصہ متاثرہ ہوا پڑا ہے تو اسے ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو کپڑے اس ایریا میں لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، انہیں ہٹا دینا چاہیے، لیکن ایسے کپڑے جو سوکھ چکے ہوں یا جل کر جسم کے ساتھ چپک گئے ہوں انہیں اتارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یعنی کہ اگر تو باڈی سے کوئی چیز سیپریٹ ہو سکتی ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز خدا نخواستہ جسم کے ساتھ جل کر ایریا ساتھ ہی چپک گیا ہے تو انہیں نہیں اتارنا چاہیے کیونکہ ایسے کرنے سے زخم کے کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جب زخم کھل گیا تو جراثیم اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے ہوا، ہمارے ارد گرد پانی، پورے ہمارے ماحول میں جراثیم پائے جاتے ہیں تو وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے تو ان کا اس کے زخم میں گھسنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ ہلکے پھلکے زخموں کا علاج موقع پر ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر زخموں کی شدت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے تو فوراً ڈاکٹر کی خدمات حاصل کریں۔ رگڑ سے پیدا ہونے والے چھالوں کا بھی ہلکے پھلکے زخموں کی طرح سے علاج کیجیے کہ اگر زخم خشک اور مائع حرارت کی وجہ سے لگا ہے، کوئی ایسی جلنے کی وجہ سے زخم آ گیا ہے تو یہ کوشش کریں کہ اسے ٹھنڈا کریں، وہاں پر اس کی حرارت کو مزید اندرونی سائڈ کو نہ جانے دیں تاکہ انٹرنل جو ٹیشوز ہیں ان کو زیادہ نقصان پہنچنے سے روکا جا سکے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹھنڈا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ایریا کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو۔ پھر اس کے بعد
जो ऐसे आप कॉटन के कपड़े कि जो महलूल में मतलब जो हमारे पानी में डाली हुई फिर बॉडी में गीला होकर सेपरेट हो सकता है वो सेपरेट कर दें, लेकिन जो जलकर बॉडी के साथ चिपक गए हैं उस कपड़े को बॉडी से अलग करने की कोशिश न करें, क्योंकि इस सूरत में जख्म के खुला होने का अंदेशा होता है और जरासीम बॉडी के अंदर दाखिल होता है और जो काफ़ी हद तक मसले पैदा कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जलने के हल्के फुल्के जख्मों की अमूमी इब्तदाई तिब्बी इमदाद कि अगर तो किसी को कोई हल्का फुल्का जख्म आ गया है जलने की वजह से तो उसकी क्या तिब्बी मदद होनी चाहिए। एक तो हमने जैसे पढ़ा कर ठंडा कर दिया और इसका हौसला बुलंद करने के साथ साथ जले हुए हिस्से को ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए डाल, अगर फिर भी दर्द ना जाए तो उसे मजीद कुछ देर के लिए ठंडे पानी में डुबो कर रखें। अगर पानी दस्तियाब ना हो तो ऐसा महलूल जो बेज़रर हो इस्तेमाल किया जा सकता है, मसलन दूध होता है कि अगर फॉर एग्जांपल पानी इतने अवेलेबल नहीं है और अगर दूध पड़ा हुआ है तो उसको दूध में ही डुबो दें। तो कोई ऐसे लिक्विड जो कि नुकसानदेह तकलीफ दे ना हो, नॉर्मल किस्म का महलूल हो, लिक्विड हो, पानी दूध ऐसी चीज़ जो कि तकलीफ ना देता हो, उसमें उसको ठंडे पानी में ठंडे दूध में डुबो दें। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ख़वातीन ने हाथों में हाथों में कुछ ऐसी ज्वेलरी पहनी होती है कि जो सूज जाने के बाद उसका उतारना मुश्किल हो जाता है, अंगूठी, घड़ी, चूड़ियाँ वगैरह। तो ऐसी तमाम अशिया सूजने से पहले फिर जैसे ही अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हुआ तो फ़ौरन उतार देना चाहिए, क्योंकि जो सूजने के बाद ये नहीं उतारी तो मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। फिर बर्फ़ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल अगर मुमकिन हो तो जरासीम से पाक सिलाई से पट्टी बांध दें, लेकिन मिसाइल किस्म में से किसी को भी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ये लोशन या कोई ऐसी कोई चिकनी चीज़ नहीं लगानी ज़ख्म होने के बाद, क्योंकि ये कोई भी ऐसा मतलब अजीब किस्म का मसला पैदा हो सकता है, वो ज़ख्म के अंदरूनी हिस्से को जाकर मज़ीद ख़राब कर सकता है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा हल्के फुल्के सतही किस्म के जो जलने के ज़ख्म। अब दूसरा ये है कि अगर कोई जलने के गहरे ज़ख्म, ठीक है, अगर ज़ख्म की जो नोयत है वो गहरी किस्म की है, इसमें वही तरीक़ाकार है जो कि हल्के फुल्के ज़ख्मों की सूरत में किया जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद हिफाज़ती इक़दामात क्या हैं ये हम इसको देख लेते हैं कि टांग और बाजू के जलने की सूरत में उनको नाकाबिल हरकत बनाने के लिए बाज या खुमचियाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं, फिर इसको दिल की निस्बत ऊंचा उठाया जाए। जैसे कि अगर किसी की टांग और बाजू जलती है स्प्लिंट्स, ठीक है, कि उसके टांग या बाजू के इर्द स्पोर्ट्स लगा दी जाती हैं ताकि उसको एक ही जगह पर स्टिफ रखा जा सके। फिर उसको दिल की निस्बत ऊंचा उठाएं ताकि उस एरिया में ब्लड फ्लो कम से कम किया जाए, ताकि खून ना जाए, ताकि वहाँ पर दर्द का एहसास कम हो। अगर ज़ख्मी शख्स होश में हो तो उसे वक्फा वक्फा से ठंडा पानी पीने को दिया जाए ताकि जिस्म में से ज़ाया होने वाले चार मादे को पूरा किया जा सके। हमें ये चीज़ों पढ़ा कि जैसे जलने का ज़ख्म होता है तो वहाँ से चार मादा सीरम बॉडी का वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके निकलने की वजह से बॉडी में अंदरूनी तौर पर नुकसानात को पूरा करने के लिए मरीज़ को, ज़ख्मी शख्स को पानी, अगर वो होश में है तो उसे बार बार ठंडा पानी पीने को। अगर सांस रुक जाए और दिल धड़कना बंद हो जाए तो फ़ौरन ही मुस्तकिल तरीक़ा से सांस जारी करने की कोशिश करें। ये हमने पढ़ा था। फिर अगर कोई बेहोश है और दिल उसका मामूल के मुताबिक धड़क रहा हो तो उसे आरामदेह हालत में लेटा दिया जाए। फिर उसके बाद मरीज़ को अस्पताल भेजने का जल्द अज जल्द बंदोबस्त किया जाए। अब ये आखिरी हल ऐसा है कि हमें चाहिए कि किसी भी मरीज़ को अगर जो कुछ हम कर सकते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर तो वो तो कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई इतना ज़्यादा लेवल का मसला है, ठीक है, उस सूरत में मरीज़ को अस्पताल भेजना चाहिए ताकि वहाँ पर उसकी जो भी ट्रीटमेंट है वो उसका किया जा सके। आज का हमारा इतना ही काम है, आप सब ने ये याद करके, ठीक है, जो हमने शुरू किया है छाले से लेकर आबले, इनके छाले क्या होते हैं, फिर खुश्क और माया हरारत से पैदा होने वाले। अब हमने वन बाय वन करके हमारे जितने भी ये जो तिब्बी इमदाद हैं, ठीक है, कि सबसे पहला खुश्क, उसके बाद उसके हल्के फुल्के, फिर उसके बाद उसके गहरे ज़ख्मों से, ठीक है। तो
कल इंशाल्लाह हम कीमियाई मादों से पैदाशुदा ज़ख्मों की तिबी हालत को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि उसके लिए क्या कार है, कैसे उसकी तिबी इमदाद की जा सकती है। ये वाला टॉपिक आपने याद करके, बल्कि आपने ऐसा करना है, मैं आपको थोड़ी देर में क्वेश्चंस लेके भेजती हूँ आपको मंडे को, कि हम जितना भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, इस पे आपने नोट्स, मैं आपसे क्वेश्चन लिखवा लूँगी। फर्स्ट एड का पूरा टॉपिक हमने जितना भी शुरू किया हुआ है, सारे का आपने याद करके मुझे आपने टेस्ट देना। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।